everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do mark your attendance by liking the session. So learners, आज एक हम बहुत ही important topic पे बात करने जा रहे हैं, but before we start, this is my Telegram group. इसे जरूर से join कर लीजिए ताकि आपको सभी important updates, चाहे वो UGC नेट से रिलेटेड हो, अदर स्टेट लेवल के सेट एग्जाम से रिलेटेड हो, PhD एंट्रेंस से हो, और हमारी क्लासेस के टाइमिंग लिंक्स, everything is being communicated through Telegram group. So don't forget to join the Telegram channel. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर 1 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी. सो अगर आपने 60 डेज अगर आपने पढ़ लिए ये सभी टॉपिक्स, अगर ये सभी टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आपने कवर कर लिए, तो कम से कम 40 से 45 नंबर तो आपके पक्के हैं, जो कि आपको नेट जेआरएफ क्लियर कराने में बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. सो हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमने करने हैं कवर, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, और किसे करना हमें बिल्कुल जरूरी है. सो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को देखेंगे तो इस तरह से कुछ हमारा सिलेबस का कीवर्ड्स है जो हमें पढ़ना है. इसमें आपको क्या नहीं छोड़ना है, क्या करना बहुत जरूरी है, वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जिससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है. फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स टीचिंग, ये सब आपके बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आप जेनरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत फोकस रहता है, और सबसे ज्यादा रहता है इंपॉर्टेंट इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम. सो आप इवैल्यूएशन सिस्टम तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्वयं प्रभा और मूक के बारे में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ना है, हायर एजुकेशन में भी पढ़ना है, तो आप इधर वेज कर सकते हैं. बट जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अच्छे से समझने हैं. फैक्टर्स जो लर्नर से एसोसिएटेड है वो आपने अच्छे से समझ लेना है, बिकॉज यहीं पे आपका कंसेप्ट आ जाएगा पेडागोजी और एंडागोजी का. एंड क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड क्या है, लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. टीचिंग एड्स मोर और लेस हमें पता रहती है, बिकॉज हम डे टू डे लाइफ में वो देखते भी हैं, तो हमसे वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. इवैल्यूएशन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें CBCS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसे आपको अच्छे से समझना है. और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो होता है CBT, इन दोनों के कंसेप्ट को आपने अच्छे से कवर करना है. अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स. तो टाइप्स, जितने भी टाइप ऑफ रिसर्च है, इसको आप जरूर से समझेंगे. स्टेप्स मोर और लेस स्टैटिक रहता है, इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सबसे ज्यादा हम स्टक होते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में. आजकल बहुत ज्यादा फोकस है रिसर्च के एथिक्स पर और प्लेजियारिज्म पे, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. और साथ ही साथ थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट, जिसमें हम रेफरेंसिंग का के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे APA हो, MLA हो, शिकागो, जो बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ हमारे रेफरेंसिंग पैटर्न है, उनको आपने जरूर पढ़ लेना है. इन सब के बारे में अगर आपको सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी आप रिसर्च बना लेंगे. टाइप्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. एथिक्स पे, प्लेजियारिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, अलॉन्ग विद रेफरेंसिंग. इफ वी टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां कोई नया ही पैसेज आएगा. जब भी आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप अपने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोकस कीजिए कि कितना आप उसमें एक्यूरेट हो सके, आप कितने अच्छी तरीके से उस पैसेज को अगर कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, तो यहां से आपके 10 नंबर निकल के आएंगे पेपर 1 में. और जो पेपर्स में पेपर 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, तो यू कैन इजिली स्कोर 20 मार्क्स. तो ये आपका, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहां आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है. कम्युनिकेशन के क्वेश्चन ज्यादातर मॉडरेट लेवल के होते हैं. ये थोड़े टफ तब हो जाते हैं जब इसमें मॉडल्स पूछ लेता है, बैरियर्स पूछ लेता है, और यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट यूज करने लगते हैं. मतलब वोकैबुलरी को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. और जैसे मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि इस यूनिट के लिए आप हिंदी इंग्लिश में स्विच करके भी क्वेश्चंस देख लेंगे तो काफी चीजें समझ में आ जाएगी. तो यहाँ पे आपने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लेना है, और इफेक्टिव क्लासरूम के साथ साथ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से कवर कर लेना है.
रीजनिंग में जैसा आप जानते हैं कि लेटर और नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पे आप अपना पूरा फोकस रखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आप एनालॉजीज देख सकते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग जो कि मोर और लेस हर बार पूछी जाती है, और आप रिलेशनशिप जो सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होते हैं, दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ग्यूमेंट्स को आप यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एलआर। सो लर्नर्स, हमारे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज हैं, इसमें आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज देयर टू हेल्प यू क्लियर योर यूजीसी नेट एग्जाम विद इंडिया सुपर टीचर्स। तो हम हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो कई बार आजकल हमें लगता है कि डीआई का भी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो फोकस हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा पे और साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे रहना चाहिए, जिसपे काफी क्वेश्चंस आते हैं। आईसीटी में आपको अपडेटेड रहना होगा, जो भी अब्रिविएशंस हैं, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। और जैसे ईमेल और बेसिक्स ऑफ इंटरनेट कि आपको जो भी नई चीज आ रही है उससे थोड़ा अपडेटेड रहना होगा इस यूनिट को कवर करने के लिए। पीपल एंड एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में करंट अफेयर्स भी आ जाता है, बिकॉज जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आप पोल्यूटेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ साथ जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, यानी इंटरनेशनल, जितने भी हमारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आपने अच्छे से समझ लेना है। पोल्यूटेंट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है, और एनर्जी, ये ऐसी तीन चीजें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनर्जी में आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ जाएंगी, और पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स और एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, इसी में से आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। तो इसको आपने कवर कर लेना है। क्योंकि आप हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, आप हायर एजुकेशन को डिवाइड करेंगे एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो आप देखेंगे आपको मेडिवल पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको एंशियंट इसलिए पढ़ना है हायर एजुकेशन में क्योंकि आपको ये समझना है कि पहले वैदिक एजुकेशन कैसे होती थी, और मॉडर्न में आपको प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के कैटेगरी में समझना है। सो एक आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट वेरियस कमीशंस की कैसे कैसे इवॉल्व हुई, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें निकल के आता है वो है एनईपी 2020। तो ये तो आप मान के चलिए कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मल और डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी वैल्यू एजुकेशन से पूछता है। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिसेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। सो यस, हायर लर्निंग और रिसर्च किस तरह से शेप कर रही है इंडियन हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सो कोई भी नए अगर हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो ऑफ एंड ऑन रिलीज किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो अगेन यहाँ से भी आपका करंट अफेयर्स और लेटेस्ट अपडेट्स इनकॉर्पोरेट होंगे, तो इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सो लर्नर्स, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आज के लिए, किस यूनिट की मैराथन आप चाहते हैं कि मैं प्लान करूं आने वाले सैटरडे, दैट इज 30th ऑफ सितंबर को? इसका आपने आंसर देना है मुझे कमेंट्स में। विच यूनिट यू वांट मी टू टेक अप मैराथन, जो कि आने वाले 30th सितंबर यानी कि सैटरडे को मैं प्लान कर रही हूँ। सो एवरीबडी लेट मी नो, और जो मेजॉरिटी निकल के आएगा यूनिट, उसी यूनिट का हम आपके लिए मैराथन प्लान करेंगे। सो लर्नर्स, दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप ये टिप्स आपकी मदद करेंगे आपकी तैयारी करने के लिए। कीपिंग आवर एग्जाम्स इन माइंड, जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, जितना भी कंटेंट जिसको कवर करे हैं उसको सुपरफिशियली मत कवर कीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये मेरे क्लासेस के रेगुलर टाइमिंग्स है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do join my Telegram channel for all important updates. Thank you. Bye-bye.